Hello Divine Family, welcome back to the channel. How are you all? I hope आप सब protected होंगे, safe होंगे and Divine Angels और Ancestors की blessings आप पर बरस रही होंगी. ठीक है, सबसे पहले तो मैं shout out देना चाहूँगी जिस किसी ने भी मुझे super thanks भेजा. थैंक यू सो मच. मैं उन सबके नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे. मैं उन सबको शाउट आउट देना चाहूँगी यहाँ पे. संजय सुबुद्धि जी, आपने फिर से सुपर थैंक्स भेजा, थैंक यू सो मच. शिरीष देश पांडे, रंजना शांडिल्य, कुसुम जोशी, सेल्फ लव 7777, अरमान, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग होने वाली है मनी के ऊपर. ठीक है, मनी मनी मनी, यस, there is no fun without money, my dear honey, है ना. So as we all know, there is no fun without money, है ना. तो आज की ये रीडिंग मनी रीडिंग है एंड आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को हम देखेंगे और अपकमिंग आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है, इसी के बारे में आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ. उससे पहले मैं अपने डिवाइन को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को इनवाइट करूँगी कि वो इस रीडिंग में प्रेजेंट रहें और हम लोग को बिल्कुल सही गाइडेंस दें. एक बार शुरू करने से पहले मैं अपने सारे के सारे जितने भी मेरे डिवाइन मेंबर्स हैं, मेरे डिवाइन फैमिली के लोग हैं, आप सबकी लाइफ से सारी की सारी नेगेटिविटी को, है ना, वॉश ऑफ कर रही हूँ. ठीक है, क्लीन ऑफ कर रही हूँ. ठीक है, उनकी धुलाई करके उनको वापस भेज देते हैं जहाँ से भी वो नेगेटिविटी आई थी. सेंड बैक टू सेंडर राइट अवे. ओके, सो लेट्स सी कि आपकी मनी सिचुएशन कैसी है और आगे कैसे रहने वाली है. शुरू करते हैं. पहले डिवाइन गाइडेंस लेते हैं. डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स की अभी मनी रीडिंग हम कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल उनकी जो मनी सिचुएशन है उससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस दीजिए. अभी जो भी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है मेरे कलेक्टिव्स की, प्लीज़ उनसे रिलेटेड कुछ गाइडेंस दीजिएगा. ओके, एक कार्ड आ गया है हमारे पास. माय डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गिव अस सम गाइडेंस. जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनकी लाइफ में. Okay. Oh, all right. Okay. सबसे पहले यहाँ पे एल मौर्या, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विद यू. यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी है. ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको यूनिवर्स का पूरा पूरा साथ मिला हुआ है एंड आपको प्रोटेक्शन और लव के घेरे में ले लिया गया है. आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन और लव के घेरे में हुआ है ना. तो आपको ये बताया जा रहा है, ये कंफर्मेशन दिया जा रहा है. ठीक है, जो कि हमारे पास्ट कई मैसेजेस में, कई रीडिंग्स में ये आए हैं. इन्होंने बताया है कि डेफिनेटली आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन और लव के घेरे में ले लिया गया है. राइट, यहाँ पे हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है. अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस. ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि आप जो कुछ भी एनर्जी आप गिव आउट करोगे, है ना, जिस भी तरह की एनर्जी आप दोगे, है ना, किसी को अगर आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो तो आपके पास एग्जैक्टली उसी अमाउंट में पॉजिटिव एनर्जी वापस लौट के आती है. और अगर हम किसी को नेगेटिव एनर्जी देते हैं तो ऐसे लोगों के पास नेगेटिव एनर्जी उनके पास लौट के आती है. राइट, तो एक बैलेंस बना रहता है इससे प्रकृति का. तो हार्ट अवेकनिंग, लेडी नादा के कार्ड से हमें यही पता चलता है कि एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में. ठीक है, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है. ओके, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट.
योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर. या सी, आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपके डीप विद इन जो नॉलेज की जो लाइट है ना, आप उसको एक्सप्रेस करिए, उसको बताइए दुनिया को लाउड एंड क्लियर. या आपको लाउड एंड क्लियर उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है. अपने जो आपके वर्ड्स हैं, आपके जो भाव हैं, है ना, उनको खुलकर एक्सप्रेस करने को कहा जा रहा है. राइट. ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन. वंस अगेन ये कंफर्मेशन है कि आपको बहुत ज़्यादा हाईली और गॉडली डिवाइनली प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जो कि कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है. यहाँ पे ये कंफर्मेशन आया है कि ग्रीन तारा माँ की तरफ से आपको प्रोटेक्शन दिया गया है. यू आर प्रोटेक्टेड. कॉर्ड्स आर बीइंग कट. मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट. राइट. आपको माँ को ट्रस्ट करना है, देवी माँ को ट्रस्ट करना है. जिन लोगों ने आपको कॉर्ड्स में बांध के रखा, ट्रैप करके रखा, ठीक है, उन सारे ट्रैप्स को, है ना, काट दिया गया है. उन सारे के सारे ट्रैप्स को काट दिया गया है, कॉर्ड्स को कट कर दिया गया है. आप लिमिटलेस हो चुके हो. ठीक है. आपको ट्रस्ट करना है अपने आप को और माँ आदिशक्ति को. ठीक है, माँ तारा को. डिवाइन फेमिनिन के सारे ही रूप माँ आदिशक्ति के रूप हैं. आप उनको माँ तारा कहिए, आप उनको माँ काली कहिए, आप उनको माँ दुर्गा कहिए, माँ सरस्वती कहिए या माँ लक्ष्मी कहिए. ठीक है. तो ये सारे जितने भी रूप हैं ना, ये माँ आदिशक्ति के ही रूप हैं. ओके. सेंट जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा. राइट. क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी. आपको बोला जा रहा है कि आप अब अपनी लाइफ में ड्रामा को एंटरटेन मत करिए. ठीक है. आपकी लाइफ में ड्रामा के लिए कोई जगह नहीं है, है ना. लोग आपके ऊपर बेवजह आरोप लगाएं, आप उन पर बेवजह आरोप लगाओ, है ना. ये सिलसिला चलता रहेगा. आपको इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है. आपको नई चीज़ों को करना है लाइफ में. राइट. फोकस करना है, गुड एनर्जी पर फोकस करना है. आप एक नई राह पर हो. राइट. लेट पीपल से व्हाट दे वांट टू से. जिन लोगों की मनस्थिति जिस लेवल पे होती है ना, वो उसी हिसाब से सोच सकते हैं. राइट. सपोज करिए किसी इंसान को आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, महत्व नहीं दे रहे हो. राइट. तो ऐसे लोगों को लगता है कि नहीं, आप घमंडी हो या आपको प्राउड है. हालांकि आपको प्राउड नहीं होता, आपको आप घमंडी नहीं होते हो, है ना. आप काइंड हार्टेड हो. बट ऐसा वो लोग पोर्ट्रे करते हैं क्योंकि आप उनको टाइम नहीं देते हो. आप अपने पर फोकस कर रहे हो, अपनी चीज़ों पर, अपने काम पर फोकस करते हो. आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड इंसान हो, है ना. अपनी लाइफ पर फोकस करते हो. तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो. राइट. हर कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है और इसी तरह हर कोई हमारे लिए बुरा भी नहीं सोचता है. ठीक है. यहाँ ये दुनिया तो ऐसी है कि जहाँ पे आप मौन होते हो ना, आप कुछ भी नहीं बोलते हो, वहाँ पे भी लोग उसको बुरा बनाते हैं कि ये इंसान तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो चुप रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है, इसको पता नहीं घमंड है या क्या बात है. राइट. तो मौन व्यक्ति जो शांत रहना पसंद करता है, मौन रहना पसंद करता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है कि वो घमंडी है. अब आप ऐसे में क्या करेंगे? आप उस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. राइट. आप फोकस्ड रहो. आपको बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करके रखना है. तो ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए. देखते हैं आपके मनी का क्या सीन चल रहा है. पहले हम बॉटम ऑफ डेक एनर्जी देखते हैं, आपकी मनी का क्या सीन है ना. ओके. ये कार्ड अपने आप फ्लिप ऑफ हुआ. ओके. देखते हैं हमारे कलेक्टिव्स का मनी का क्या सीन है. देखते हैं हमारे कलेक्टिव्स के मनी का क्या सीन है अभी.
कलेक्टिव्स के मनी की क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, ये सिचुएशन चल रही है, ठीक है। आप पास्ट में या पास्ट की सिचुएशन आ रही है ये सारी, या एस ऑफ कप्स रिवर्स। राइट, ओके। पास्ट में मैं देख रही हूँ आपका पैसों का जो सिचुएशन था ना, वो अच्छा नहीं था। पास्ट की सिचुएशन जो थी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पर्याप्त पैसा नहीं था, कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी बनी रहती थी, है ना। आपके जीवन में कहीं ना कहीं पर मनी प्रॉब्लम्स थी, राइट। अब ये रिवर्स में आया है, इसका रिवर्स में आने का मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट है, ओके। आपको बताया जा रहा है कि आपको जो भी मनी से रिलेटेड इश्यूज थे उनमें काफ़ी अब आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। या पास्ट में आपके लिए चीज़ें अच्छी वर्क नहीं कर रही थी, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही थी, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, आपको काफ़ी ज़्यादा वर्थलेस फील होता था, वर्थलेस। बट आपके साथ न्याय किया गया है, आपके साथ ईश्वर ने न्याय किया है, यहाँ पे विक्ट्री आपकी हो रही है, ठीक है। आपकी विक्ट्री हो रही है, एंड एंड दिस कार्ड ऑल्सो सेज दैट यस, आपके जीवन में जो चीज़ आपको बिलोंग करती थी ना, अब वो आपको मिल रही है। आपकी लाइफ में जो इनहेरिटेंस है ना, आप एक, मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि आप एक डिवाइन सोल हो, राइट, ओके। क्योंकि आप डिवाइन सोल हो ना, इसलिए आपका राइट बनता है ये ताज पहनना, ये ताजपोशी आपकी करी गई है, और ये इस पर आपका पूरा पूरा अधिकार है। डेफिनेटली कुछ चीज़ों मैं देख रही हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में जिसकी वजह से आपको आपके इनहेरिटेंस से आपको दूर किया गया, ठीक है। आपके इनहेरिटेंस से आपको वंचित रखा गया, दूर किया गया, ठीक है। जिन चीज़ों पर आपका हक बनता है, आपसे वो चीज़ें छीनी गई, अब आपको अपना अधिकार मिलेगा, ठीक है। आपका अधिकार है धनवान होना, आपका अधिकार है पैसों में रहना, आपका अधिकार है ना। तो देखते हैं आपकी अपकमिंग सिचुएशन कैसी होने वाली है, मनी रिलेटेड आपकी अपकमिंग सिचुएशन कैसी होने वाली है। आपको एक कोलैबोरेशन करने वाले हैं, किसी के साथ कुछ आपका कोलैबोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होता दिख रहा है मुझे, कहीं आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स करने वाले हैं, है ना, या किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। पैसों की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज़्यादा, या कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, आप करने वाले हैं, कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, कोलैबोरेशंस होने वाले हैं। डियर एंसेस्टर्स, एंजल्स, थैंक यू सो मच, आपने अभी तक गाइड किया इस रीडिंग में, आगे भी गाइड करिए। मेरे कलेक्टिव्स की मनी सिचुएशन कैसी रहने वाली है। आप किसी चीज़ से वॉक अवे कर गए, है ना, किसी बैड सिचुएशन से आप वॉक आउट कर गए, या आपका जिन चीज़ों पर अधिकार था आपसे वो अधिकार छीना गया, है ना। आपके पीठ पर वार किए गए नेगेटिविटी, या आपसे आपका हक छीना गया। स्पिरिट्स यहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो पूरी सच्चाई बताना चाहते हैं, या आपकी शादी में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई। ये सब तो ठीक है, बट हम लोग ये जानना चाहते हैं अभी कि फ़िलहाल मनी की क्या सिचुएशन रहने वाली है आगे, अपकमिंग मनी की सिचुएशन कैसी रहेगी। थैंक यू सो मच डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स। मनी की सिचुएशन कैसी रहने वाली है माय डियर एंसेस्टर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स की
लाइफ में मनी की क्या कंडीशन रहने वाली है। ओके, द एम्परर, आप बॉस एनर्जी में हैं, ठीक है, आप बहुत हायर अथॉरिटी फिगर हैं। एंड यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, या मैं यहाँ पे देख रही हूँ किंग एंड एम्परर, काफ़ी ज़्यादा आपको अथॉरिटी मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन आपको मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन, ठीक है, जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेंगी। डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है, मेरे कलेक्टिव्स की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है। मैं ओके, स्टॉकिंग, आपकी तांग झांक हो रही है, पता लगाया जा रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। डियर एंसेस्टर्स, डियर एंजल्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ये ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आप पर नज़र रख रहा है ना। कोई किंग ऑफ कप्स, कोई आपसे सीक्रेटली बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो आप पर नज़र रख रहे हैं। आपकी मनी की सिचुएशन अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा, ये करंट सिचुएशन है आपका मनी फ़िलहाल स्लो है, फ़िलहाल आपका जो मनी सिचुएशन है ना, वो अटका हुआ है, रुका हुआ है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, स्लो है, फ़िलहाल आपके पास जो मनी का फ्लो आ रहा है ना, वो काफ़ी स्लो आ रहा है, राइट। आपकी मनी की सिचुएशन आगे कैसे रहने वाली है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आगे कैसी रहने वाली है। ओके, नहीं, हमें ये सब कार्ड्स नहीं चाहिए आज हमारा नो एनिमीज़ डे है, राइट। हमारा फोकस एनिमीज़ पर नहीं है, आज हमारा फोकस हमारे फाइनेंसेस पर है, हमारे कलेक्टिव्स के फाइनेंसेस पर है। हमारे कलेक्टिव्स की लाइफ में अपकमिंग फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है, हमारे कलेक्टिव्स की लाइफ में अपकमिंग फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पे एंजल्स और डिवाइन ये बताना चाह रहे हैं, बार बार डिसीट का कार्ड इसलिए आ रहा है ना, एनिमीज़ का कार्ड बार बार इसलिए आ रहा है। आप ये देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये एनर्जी जो है ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो कोई आपकी लाइफ में ऐसी फीमेल है जो आपके मनी को ब्लॉक करना चाह रही है, आपके मनी को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। और आप क्योंकि एम्प्रेस हैं, आप क्योंकि एम्परर हैं, पहले एम्परर का कार्ड आया था और एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स में आया, तो या सी स्लोइंग डाउन योर मनी, कोई या डेविल, सी बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। सी यहाँ पे कार्ड्स ये बताना चाह रहे हैं कि आपके मनी को ब्लॉक किया जा रहा है, आप तक आने से आपके मनी को रोका जा रहा है, ठीक है, या ओके। आप एम्प्रेस हो, ठीक है। अगर आप कोई मेल हैं, देख रहे हैं अगर ये, तो आप बॉस एनर्जी में हैं। बट ये जो लेडी है ना, दिस फीमेल एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, दिस फीमेल एनर्जी, आपकी लाइफ में ये कोई फीमेल होगी जो हर तरह से आपको डैमेज पहुंचाना चाहती है, ठीक है, आपके फाइनेंसेस को भी अफेक्ट करना चाहती है। उस लेडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप एम्प्रेस बन के रहिए, ठीक है। आपको आपके थ्रोन पर बैठे हुए देखकर उस लेडी को, एज आई सेड, मौत आती है,
दिस लेडी, दिस हाईली जेलस लेडी, ये लेडी बहुत ज़्यादा आपसे जलन फील करती है, इसको बहुत ज़्यादा जेलसी है आपसे, ठीक है। इस लेडी ने आपके, इस फीमेल एनर्जी ने, ठीक है, आपकी पोजीशन से इस लेडी को प्रॉब्लम है, ठीक है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, इससे इसको प्रॉब्लम है। आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आपकी लुक्स, आपकी पोजीशन, आपकी जॉब, जिस भी जगह पर आप हो, जो भी आपकी पोजीशन है ना, उस सारी चीज़ों को ये स्पेल वर्क्स वगैरह कास्ट करके, है ना, ये टोने टोटके, तंत्र मंत्र, काला जादू, पीला जादू करके, है ना, ये लेडी, दिस लेडी, या सी, ये कार्ड आया हुआ है, सी, डिसीट, सी, यहाँ पे कुछ ये लेडी है, ये इसने आपकी मनी को ब्लॉक करने की कोशिश करी है। ये कार्ड्स बताना चाह रहे हैं, ये एंसेस्टर्स बताना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारे डिवाइन बताना चाह रहे हैं, आपको अवेयर कराना चाह रहे हैं कि आप अवेयर हो जाइए, सावधान हो जाइए, ठीक है। ये वो लेडी है जिसने आपको, दिस फीमेल एनर्जी, इसने आपके साथ बिट्रेल किया है, आपके साथ धोखा किया है, और इसने आपके मनी को ब्लॉक करने की कोशिश की है, आपके पैसे को स्लो डाउन किया है। हालांकि वो करने में सक्सेसफुल नहीं हुई है ना। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है पर फैसला पहले ही आ चुका है, आप विक्टोरियस हो, है ना, आपको हराया नहीं जा सकता, असंभव है आपको हराना, ठीक है। इस लेडी ने कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोचा आपके लिए, कुछ भी। आपको ये इस पोजीशन में देखना चाहती है, आप एम्प्रेस हो, है ना, आप फुल्ली अबंडेंट हो, फुल पैकेज हो, आपके मनी को पूरी तरह से स्लो डाउन करने की कोशिश करी गई है, एंड इट इज़ डन बाय दिस फीमेल एनर्जी, okay, I'm talking about the energy, it's not about male or female, okay। कई बार मेल्स में भी आपको फेमिनिन एनर्जी देखने को मिलती है, या फीमेल्स में आपको मेल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा आपको दिखती है। यहाँ पे हमें एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है। तो एक बार देखते हैं आपका अपकमिंग कैसा फाइनेंशियल कैसा रहने वाला है। ओके, या सी, आपने बहुत फाइट बैक किया है, या सीक्रेट, ये लोग सीक्रेटली ऐसा करते हैं आपके साथ, ठीक है, ये लोग सीक्रेटली ऐसा करते हैं, या बेसिकली ये लोग, मुझे लगता है ये डरते भी हैं, ये डरती है ये लेडी आपसे, फीमेल, या ये लोग बेसिकली, ये क्या है, ये जो फेमिनिन एनर्जी है ना, ये जो फीमेल एनर्जी है, ये चाहती तो है कि आप उससे डरो, ठीक है, बट वो आपसे डरती है। एंड ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा काइंड रहे हो इसके साथ, इस लेडी के साथ, इस फीमेल एनर्जी के साथ ना, आपने पास्ट में कुछ काफ़ी ज़्यादा काइंडनेस दिखाई है, बहुत ज़्यादा आप जनरस रहे हो, है ना, आप उदार रहे हो बहुत ज़्यादा इनके साथ, उस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे मुझे ये मून का कार्ड बता रहा है कि ये कोई मून जो है, ये मून एनर्जी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर मदर। सो ये इट इज़ पॉसिबल कि ये कोई मदर फिगर हो सकती हैं आपकी लाइफ में, है ना, कोई मदर फिगर जिन्होंने आपके साथ ये करने की कोशिश करी, इस तरह की चीज़। यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात हो रही है, आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखती हैं ये। दिस पर्टिकुलर पर्सन ये चाहती हैं कि ये पूरी तरह से आपको डोमिनेट करके रखें, बट आपको डोमिनेट करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। आपको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है,
ठीक है, बिकॉज यू आर डिवाइन। आप क्राउन देख रहे हो, ठीक है, तो यू आर डिवाइन। इस चीज़ से इन लोगों को प्रॉब्लम है। बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि आप इनसे डरो, बट उल्टा ये लोग आपसे डरते हैं। इन लोगों ने आपके फाइनेंसेस को स्लो किया, आपके पैसे को स्लो किया, आपकी क्षमताओं को रोक कर रखा। हो सकता है अगर आप जॉब में थे तो आपकी जॉब छूट गई, है ना। ये जो इन्होंने तंत्र मंत्र और वटेवर षड्यंत्र करे, है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दीज पीपल, यू नो। मुझे ऐसा लगता है मैं इन लोगों को कुछ नाम देना चाहती हूँ ऐसा गंदा सा, ताकि इन लोगों को इनका लेवल पता चल पाए कि ये लोग क्या हैं। ऐसे लोगों के लिए ना एक वर्ड बनाना चाहिए, घटिया सा। घटिया इज़ द राइट वर्ड। तो ये जो घटिया लोग हैं ना, ये जो घटिया पर्सन है आपकी लाइफ में, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने नहीं, जिसने ये किया, उस घटिया इंसान ने आपकी जॉब को भी इफ़ेक्ट किया, आपके फाइनेंसेस को इफ़ेक्ट किया, ठीक है। एंड आप अच्छा ना कर पाओ ना लाइफ में। आपको अबंडेंट देख के, मैंने बताया ना, अबंडेंट देख के वो लोग, अबंडेंट देख के उस लेडी को, या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ना आए। बट ये सब कुछ बैकफायर हुआ है, द टावर रिवर्स, ये सब कुछ बैकफायर हुआ है, सब कुछ बैकफायर हुआ है। वापस सब कुछ वापस चला गया है। जो कुछ भी उन लोगों ने करने की कोशिश की थी ना आपके लिए, वो सब कुछ अब उनके साथ होने वाला है, राइट। एंड आप हैप्पीली एवर आफ्टर की पोजीशन में आ चुके हो, ठीक है, या बिकॉज आप एक एम्पैथ हो, लाइट वर्कर हो। आपको आप काफ़ी प्योर हार्टेड सोल लग रहे हो मुझे, काफ़ी ज़्यादा आपका प्योर हार्ट है, ठीक है। देखते हैं आपकी अपकमिंग फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है। अपकमिंग फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी कैसी रहने वाली है। अब आप ये परेशानियों से बाहर आओगे। सो अब आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट देखोगे, ठीक है। अब आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। द एम्परर रिवर्स, या मुझे लगता है ये लोग बहुत ज़्यादा बहुत मनी माइंडेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं। इनको बेसिकली आपको ये लोग गिरा कर, यू नो, आपको पीछे करके या आपके साथ गलत करके आपके पैसों को हथियाना चाहते हैं, नो। ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, आपके साथ गलत करके, आपके लिए गलत चीज़ें करके, है ना। ये लोग आपके पैसों को, आपका जो मनी है, जो आपका इनहेरिटेड मनी है, जो आपको आपके भाग्य में था, आपके भाग्य की चीज़ को ये लोग हथियाना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। विक्ट्री का कार्ड पहले आ चुका है। तो ऐसे लोगों के गंदे इरादे, ये सब बैकफायर हुआ है, या ओके। ये लोग कंफ्यूज्ड हैं अभी कि इनकी गंदी करी हुई चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं। सी कार्ड्स अपने आप उड़ उड़ कर आ रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बिगनिंग्स, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं। आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन लोगों को कंफ्यूज होने दीजिए, ये लोग कंफ्यूज ही रहेंगे। आपके जीवन में चमत्कार देख के ना ये लोग कंफ्यूज्ड हैं। आपको जैसे ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी ना, तो ये लोग वैसे भी हैरान रह जाने वाले हैं। तो डेफिनेटली उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप जाने मत दीजिएगा, है ना। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि एंड सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी। एंड एक और आ रही थी कर्क राशि। देखते हैं आपका अपकमिंग फ्यूचर कैसा रहने वाला है फाइनेंसेस में। या अभी आप वेट कर रहे हैं, तो वेट ओवर होने वाला है आपका। जो भी आप वेट कर रहे हो कि आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव कब होंगे,
ठीक है, आपका वेट बहुत जल्दी ओवर होने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपके फाइनेंसेस की फ्यूचर में क्या सिचुएशन रहने वाली है, डियर एंसेस्टर्स, माय डियर एंजल्स। ओके, सी बिट्रेल, ये आपके फाइनेंसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिलीव करो, आपका मनी आपकी तरफ ना आए, ठीक है, उसमें ये लोग लगे हुए हैं। इन लोगों की पूरी पूरी नज़र है आपके पैसों पर, ठीक है, पूरी पूरी नज़र है। ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी, लालची और मनी फोकस्ड लोग हैं, मनी माइंडेड लोग हैं। ठीक है, ये लोग पैसे के लिए किसी को ट्रक के नीचे भी फेंक सकते हैं ना, इस टाइप के लोग हैं ये लोग प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि नहीं नहीं, हम तो कभी मक्खी को भी चोट नहीं पहुंचाते हैं, हम तो कभी मच्छर भी नहीं मारते हैं। बट इन्होंने, ये इस टाइप के ग्रीडी लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, ठीक है, जो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ठीक है, आपको ये 2 कार्ड्स बिल्कुल क्लियरली ये बातें समझा रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना, ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा हिसाब से बात करना, ज़्यादा मिक्सअप होने की ज़रूरत आपको नहीं है, बिकॉज़ इन लोगों के मन में डेफिनेटली आपके लिए अच्छा नहीं फील करते हैं ये लोग, राइट? आपके लिए अच्छा फील नहीं करते हैं। आपके फाइनेंसेस की क्या सिचुएशन रहने वाली है? ओके, ये वाला कार्ड पहले आया था, या सी, अब आप अपनी फाइनेंसेस को लेकर के बेपरवाह हो रहे हो, आपने सरेंडर कर दिया है, आपने सरेंडर कर दिया अपनी फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन थी ना। अगर आपकी फाइनेंसेस में भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। अब आप चिंता भी नहीं करते हैं अपने फाइनेंसेस की, या मुझे दिख रहा है कि आपको कोई चिंता नहीं है, आप बेफिक्र हो चुके हो। फिर भी एक बार देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं आगे। सी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है आपके लिए। जैसे ही सरेंडर का कार्ड आया, उसके बाद ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है कि ईश्वर आपकी साइड है, ईश्वर पूरी तरह से आपकी तरफ है। एंड या जैसे ही आपने सरेंडर की एनर्जी में आप गए, सेम उसी मोमेंट पे, ओके, आपने साइलेंटली बहुत कुछ सफ़र किया है। काफ़ी आर्थिक प्रॉब्लम भी आपने अगर झेली है ना, आर्थिक तंगी है ना, तो आपने साइलेंटली ये चीज़ झेली है। आप अगर रोए हैं ना, आपने अगर कभी परेशान होकर अगर आप रोए हो, है ना, तो सिर्फ आपके आंसू आपके ईश्वर ने, आपके एंजल्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने ही आपके आंसू देखे हैं। ठीक है, और किसी ने भी आपके आंसू नहीं देखे। इसलिए इन लोगों को ऐसा लगता है ना, ये जो गंदे डिसीटफुल लोग हैं ना आपकी लाइफ में, या सी मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मूव करेंगी। पहले चीज़ें स्टक थी, स्टैगनेंट थी, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ को आने से रोका गया, ब्लैक मैजिक करके, स्पेल्स करके, टोने टोटके करके, गंदी चीज़ें करके ना, घटिया लोगों ने ये चीज़ें करके, ये जो घटिया लोग हैं ना, ये दिख रहा है आपको घटिया लोग यहाँ पे, ये गंदी चीज़ें करके, और स्पेशली ये जो एक फीमेल एनर्जी है ना, घटिया लोगों में भी ये जो फीमेल एनर्जी है, ये इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आपसे। इस फीमेल एनर्जी ने ही आपके मनी को स्लो डाउन किया, लेकिन आपके साथ न्याय होगा। जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है, आपको ये बताया गया कि आपके साथ अन्याय हुआ, जस्टिस रिवर्स आया है ना, जस्टिस रिवर्स आया, आपको बताया गया कि वो आपके साथ क्या क्या अन्याय इन लोगों ने किया है, लेकिन विक्ट्री भी आपकी है, जीत आपकी ही होनी है, ये भी तय कर दिया है ईश्वर ने, डिवाइन ने तय कर दिया है। ओके, डिवाइन तय कर चुके हैं कि जीत आपकी है, बुराई की जीत हो ही नहीं सकती। ओके,
तो व्हील ऑफ फॉर्चून और विक्ट्री के कार्ड ने आपको बता दिया है क्लियरली, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून और विक्ट्री के कार्ड ने आपको क्लियरली बताया है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, विक्ट्री, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आप सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन को, ठीक है, और डिवाइन ने अपना फैसला, अपना पक्ष आपकी तरफ रखा है, आपका पक्ष लिया है, और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ। अपकमिंग एनर्जी आपकी यही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। धन आपका था, धन आपका है और आपका ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप धन की देवी माँ लक्ष्मी के बच्चे हो, है ना, डिवाइन के बच्चे हो आप। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ। आपका जो वेट था, आपको रोक के रखा गया, बहुत टाइम तक आपको वेट कराया गया, आपका वेट ओवर हो चुका है, ठीक है। आपने काफ़ी कुछ साइलेंस में सफ़र किया है। इन लोगों ने बहुत सारे छल कपट किए हैं, घटिया लोगों ने आपको एम्प्रेस रिवर्स, एम्परर रिवर्स, एम्प्रेस रिवर्स इस पोजीशन में लाने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन अब जिस पोजीशन में ये लोग ला रहे थे ना, ये सब कुछ उल्टा होने वाला है। अब आप वापस से अपनी एम्प्रेस और एम्परर पोजीशन लोगे, ठीक है। और ये लोग हैरान हैं कि इनकी गंदी करी हुई चीज़ें काम क्यों नहीं करी। इनकी नज़र पूरी तरह से आपके पैसों पर है। ये बहुत ग्रीडी लोग हैं, ठीक है। ये लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ठीक है। लव हेट सिचुएशन, ये लोग आपको कभी प्यार दिखाएंगे एंड डीपली विद इन ये लोग आपसे नफरत करते हैं। आपके मनी फ्लो को पूरी तरह से इफेक्ट किया गया है, ठीक है। मनी आपकी तरफ फ्लो ना करे, ठीक है, ब्लॉक करने की कोशिश करा गया है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करे गए, मनी ब्लॉकेजेस। पॉसिबल है कि आपका मणिपुर चक्रा ब्लॉक किया गया हो, सेक्रल चक्रा ब्लॉक किया गया हो, है ना। तो अपने सेक्रल चक्रा की हीलिंग के लिए आप जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं वो ज़रूर करिएगा, है ना। आगे देखते हैं कि क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं। या एक्चुअली इस टाइप के घटिया लोगों की एनर्जी को चैनलाइज करके ना बहुत ही रिडिकुलस फील होने लगता है, यू नो। ये वो लोग हैं जो आपसे खुद को काफ़ी पीछे पाते हैं। इन लोगों को बेसिकली अपनी लाइफ में कमियां फील होती हैं, हर चीज़ में कमी लगती है। नो मैटर इनके पास क्या चीज़ आ जाए, बट इनकी लाइफ में हमेशा कमी रहती है। और आप ऐसे इंसान हो, आपको अगर थोड़ा भी मिलता है ना तो आप उसमें भी खुश रहते हो। आपके अंदर पूर्णता है, उनके अंदर अपूर्णता, अपूर्ण है वो लोग, अंदर से खाली हैं वो लोग, ठीक है। तो बता दूं कि ऐसे लोगों को कभी भी, ये जो घटिया लोग होते हैं ना, इनको कभी भी जीवन में कंटेंट नहीं हो पाएंगे, इनको कभी भी शांति नहीं मिल पाएगी जीवन में, कि ये हमेशा हाय हाय में ही लगे रहते हैं। दूसरों के पैसों को हड़पना, दूसरों की चीज़ों को हड़पना, है ना, दूसरों का हक मार के खाना, और या हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। और ये लोग बस यही करते हुए बस चले जाते हैं इस दुनिया से, वेस्ट करके अपना टाइम, अपना सब कुछ, यू नो। ये लोग अंदर से फुलफिल्ड नहीं है, अंदर से रिच नहीं है। एंड आप अंदर से रिच हो, आप रॉयल हो, यू आर अ रॉयल सोल, ठीक है। तो ऐसे लोगों से खुद को पहले तो डिस्टेंस करो, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो गोल्ड डिगर्स हैं, ग्रीडी हैं, राइट। योर हेटर्स एंड एनिमीज आर स्ट्रेस्ड। सी, आपके हेटर्स, आपके एनिमीज स्ट्रेस्ड हैं। आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई है ना, आपके पास कोई कुछ नया आप ट्राई कर रहे हो, तो वो चीज़ें देख के इन लोगों को
हवाइयाँ सरकी हुई हैं। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। कोई बड़ा रोमांटिक मैसेज भी भेज रहा है आपको, है ना। आप बिल्कुल वैसे हैं जैसा उन्होंने सोचा था, राइट। देखते हैं या दिस वन, डार्क फैमिली सीक्रेट्स। ये कोई फैमिली के लोग हो सकते हैं, है ना। फैमिली वाला कार्ड भी आया था, तो पॉसिबल है कि ये कोई फैमिली के लोग हों। मुझे फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी के भी दिख रहे हैं, या फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर पॉसिबल है कि फैमिली के हों। शॉर्ट है, किसी के शॉर्ट हेयर है, तो ये इंडिकेशन हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से किसी के शॉर्ट हेयर हैं, है ना। या फिर हो सकता है आपके शॉर्ट हेयर हों, तो ये मैसेज आपके लिए हो, ये भी इंडिकेशन है। ईश्वर के संदेश वाहक, आप ईश्वर के संदेश वाहक हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप भी टैरो रीडर हो, है ना। आप भी साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, या ओके। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। आपके लिए कंफर्मेशन आया है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, ओके। रेसिप्रोकेट एनर्जी, सी रेसिप्रोकेट एनर्जी। आपको बोला जा रहा है कि आपको जिस तरह की एनर्जी जो कोई दे ना, अगर आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी दे तो आप उसको पॉजिटिवली तुरंत लौटाइए, ताकि आपके पास ×10 ×4 होकर के वापस से आपके पास वो पॉजिटिव एनर्जी लौटे। तो रेसिप्रोकेट करिए एनर्जी को। कोई आपके साथ बुरा करे तो उसको डेफिनेटली उसकी बुराइयां उसको बताइए कि आपने ये किया है। उस इंसान को इस चीज़ से अवगत कराइए कि आपने ये घटियापन किया है ना। रेसिप्रोकेट। द टेबल्स हैव टर्न्ड फॉर योर एनिमीज, व्हाटएवर दे डिड टू यू इज गोइंग बैक टू देम। उन्होंने आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक करने की कोशिश की, अब उनके होंगे, उनके फाइनेंसेस ब्लॉक होंगे। उन्होंने आपके मनी को स्लो डाउन करने की कोशिश की, अब उनका मनी स्लो डाउन होगा। उन लोगों ने आपको एम्प्रेस या एम्परर की पोजीशन से उतारने की कोशिश की, अब वो और ज़्यादा जिस लेवल पे थे ना, जिस घटिया लेवल पे वो थे, और ज़्यादा उनका लेवल डाउन जाएगा। जो उनका स्टेटस है ना, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो और ज़्यादा डाउन जाएंगे। पॉवर्टी के लेवल पे वो लोग पहुंचने वाले हैं, ठीक है। ये मैं नहीं, डिवाइन बुलवा रहे हैं मुझसे। पॉवर्टी, गरीबी, अब वो लोग देखेंगे कि गरीबी क्या होती है, ठीक है। जो चीज़ उन लोगों ने आपके साथ की, अब वो खुद झेलने वाले हैं। यू आर माई लकी चार्म। आपको कोई कह रहा है कि आप उनके लिए लकी हो, आप काफ़ी लकी हो किसी के लिए, है ना। आप जब किसी के लाइफ में आते हो तो आप उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा होने लग जाता है। माही मैनू छड़ियो ना कि तेरे बिना दिल नहीं हो लगना। आपको कोई कह रहा है कि आप उनको छोड़िएगा मत, है ना, क्योंकि उनका दिल नहीं लगेगा आपके बिना। Okay, spirits are telling me to take 2 more. Yeah. You are super talented. आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आपके अंदर काफ़ी टैलेंट है, ओके। ट्रुथ रिवील्ड, ट्रिपल कंफर्मेशन है ये, ठीक है। आपके लिए कंफर्मेशन का एक और कंफर्मेशन आया था इन लोगों के बारे में, है ना, कि एनिमीज, फर्स्ट वाला आया था कुछ, एनिमीज आर स्ट्रेस्ड। आपके एनिमीज स्ट्रेस्ड है। एनिमीज ने जो कुछ भी किया है अब वो उनके साथ होने वाला है ना। तो ये सारे मैसेजेस एंड डाउनलोड्स आ रहे हैं आपके लिए, जो आपको डिवाइन देना चाह रहे हैं, आपको यूनिवर्स पहुंचाना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें आप तक। देखते हैं, कुछ इनिशियल्स एंड वर्ड्स ले लेते हैं, है ना। लेट्स सी क्या आता है। कौन से ऐसे लेटर या वर्ड्स हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, कुछ हिंट मिल सकती है जिससे। थोड़े से और ले लेते हैं। या
ओके, 1 लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका या किसी का, नंबर 2 है ना, 12, नंबर 8, 17, 26 ये स्पेसिफिक हो सकता है। अगस्त मंथ स्पेसिफिक हो सकता है, 8 ऑफ अगस्त, 8 अगस्त किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 26 अगस्त, 17 अगस्त, 8 दिसंबर, 12 ऑफ अगस्त, 8 दिसंबर, 2021 में कुछ स्पेसिफिक है, 2021, 28 किसी की एज हो सकती है, 82, 1982 बॉर्न हो सकता है कोई, 21 किसी की एज हो सकती है, 821, 821, why I'm getting this number, नंबर 4 स्पेसिफिक हो सकता है, किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है नंबर 4, है ना, इक्वल। अब आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, ठीक है। अब आपका जो स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल लेवल है ना, वो बैलेंस आउट होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी आपका फाइनेंस, आपके फाइनेंसेस भी बैलेंस आउट होंगे, ठीक है। सो नथिंग टू वरी। नंबर 1 फिर से आया है, लाइफ पाथ नंबर 1, डेफिनेटली नंबर 1 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। 1 अगस्त, 18 किसी की एज हो सकती है, 1 अगस्त, 10, नंबर 10, नंबर 20, 28, नंबर 28, 10th ऑफ दिसंबर, 28th ऑफ दिसंबर, 28 अगस्त, 28 अगस्त, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं स्पिरिट्स, कुछ 28 अगस्त से रिलेटेड है कोई बात। लाइफ पाथ नंबर 2, 11, 20, 20th February, या Z, Z, K, okay, 9, 27, 18, आई सेड 18 किसी की एज हो सकती है यहाँ पे, 18 बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। 42 किसी की एज हो सकती है, 24 हो सकती है, 27, 82 किसी की एज है, 81, 82, है ना, 41 किसी की एज है, या प्लस का साइन दिखा रहा है मुझे, ये मुझे दिखा रहा है कि कोई एडमिट है, हॉस्पिटलाइज है ना, कोई मेडिसिन ले रहा है, आई G, okay, I'll take this as a minus, yeah, minus, cut, minus, subtract, remove these people from your life, इन लोगों को रिमूव करिए अपनी लाइफ से, कट करिए, ठीक है। जो लोग आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक करते हैं, है ना, आपके पीठ पीछे आपके लिए गलत चीज़ें करते हैं, ऐसे लोगों को दूर करिए। के, जी, could be N, okay, king, okay, something to do with king, आप रॉयल हैं। K, Z, किंग्स, बहुत सारे किंग्स हैं, के किंग, WB, वेस्ट बंगाल, है ना, A, लेटर A के
Z। ओके, देखते हैं क्या आती है, क्या और क्या इंफॉर्मेशन आता है निकल के। अवेकनिंग, आई एम लिसनिंग। अवेकनिंग, किसी चीज़ से आपको अवेकनिंग मिली है ना? हाँ, आपको कुछ अवेकनिंग मिली है। KBZ, अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग हुई है। विंग, विंग्स, ओह ओके, विंग्स, यू नो, ए विंग्स, एंजल विंग्स, एंजल्स के विंग्स मिल चुके हैं आपको। ओके, ए विंग्स, एंजल्स विंग्स। कब, केस, कब विंग्स, कब के। ओह, विन, जीत आपकी निश्चित है। विन, ठीक है। अ बिग, अ बिग वीक, आई एम लिसनिंग। अ बिग वीक, आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपके लिए, ठीक है। या वीकेंड, इन लोगों ने आपको वीकेंड किया, कमज़ोर करा, ठीक है। बेक, यहाँ पे कोई अच्छा अच्छा बेकिंग अच्छी करता है ना? केक्स वगैरह बेकिंग करते हैं, बेक। विज, क्विज, आई एम लिसनिंग। क्विज, ओके, देखते हैं और क्या पता लग सकता है। बाइक, बाइक्स, ANK, अंकी, एंग्स, अंकी, अंकित, अंकित नाम हो सकता है आपका, अंकिता, अंकित। आपका नाम B से शुरू हो सकता है ना? G से, W, और ये पिंक कलर मुझे बता रहे हैं वेल्थ। मुझे ये वेल्थ स्पिरिट सुना रहे हैं, स्पिरिट एंजल्स बता रहे हैं कि ये वेल्थ है, वेल्थ का साइन है, ठीक है। अबंडेंस आ रहा है आपके पास, भरपूर धन आ रहा है आपके पास, ठीक है। अपार मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन आने वाला है आपके पास। बिग सम ऑफ मनी, आप देख रहे हो उसका साइज W का, बाकी लेटर्स की अपेक्षा दिस लेटर इज बिग, ओके। सो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास अबंडेंस आ रहा हो, आने वाला है। या केज, ओकेज, कोई कह रहा है। किरण, कीरत, कीरत सुनाई दे रहा है मुझे, किरण सुनाई दे रहा है। के, ABI, स्टार्टिंग के लेटर्स हो सकते हैं आपके नाम के, ABI, है ना। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है N, G, निक्स, आई एम लिस्टिंग। निग्स, निक्स, NIKKZ, निक्स। ABW, ABW, bag, something to do with a bag, बैग से रिलेटेड कुछ बात है यहाँ।
बैग, वेल्थ बैग, डब्लू बैग। सो आपके पास बहुत बड़े अमाउंट में मनी आ रहा है, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वेल्थ बैग आ रहा है आपके पास। Kicking, you know, kicking. Gang, I'm listening gang. हो सकता है आपके जो भी haters हैं, they are ganging up against you, है ना। ये जो greedy लोग हैं, जो भी money focused लोग हैं, जिनकी नज़र है आपकी wealth पर, है ना। Wink, कोई आपको wink कर रहा है, कोई आँख मार रहा है, या wink. I'm listening. Quick. कब? Okay, let me channel some spirits messages and downloads. Goes great, something, कुछ goes great कहना चाह रहे हैं। शकीना, यहाँ पे कोई नेम आ रहा है, शकीना। गजब, somebody saying गजब। बाज, कब बाज आएंगे ये लोग, ग्रेट गॉड, ग्रेट गॉड। सो मे बी गॉड्स एनर्जी इज देयर, गॉड की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट्स इट। आप समझ ही गए होंगे अगर ये इनिशियल कहाँ पे आपके साथ रिलेट हो रहा है। ठीक है, मैंने भी कहीं कहीं पर आपको कुछ हिंट्स देने की कोशिश की है, चैनलाइज करने की कोशिश करी है, एंड आई होप आपको आइडिया मिल ही गया होगा इन लेटर्स एंड इनिशियल्स से। ठीक है, सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आप सबसे मिलूँगी अगली रीडिंग में। आई होप एंड प्रे कि आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, एंड आपके जो भी हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, जिन्होंने आपके मनी को स्लो डाउन किया, ब्लॉक किया, आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करे, ठीक है, उनको उनके करनी की सज़ा मिले। ठीक है, एंड आपके मनी में डेफिनेटली पूरी तरह से अबंडेंस आए, आपकी तरफ मनी एकदम शावर हो, है ना, जैसे कि पैसों की बरसात हो आपके ऊपर, एंड डेफिनेटली आप सब लोग अबंडेंट रहें, अच्छे रहें। तो मैं यही सब ब्लेसिंग्स आप सबको दूंगी, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ, एंड इसी तरह से मुझे भी बहुत सारा प्यार देते रहिएगा, है ना, मोटिवेट करते रहिएगा। आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड मोटिवेशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। मैं आप सबसे मिलूँगी अगली नई रीडिंग में। थैंक यू।